Good, good morning, students. I hope you are fit and fine. Today, now discuss in the यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जिसका एक फ्लो चार्ट है और आप देख भी रहे हैं। जैसा स्क्रीन पर है, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है बेटा, इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मेन गोल्स है, कल हमने पढ़ा यूएन एवोल्यूशन। उसके बीच में एक फ्लो चार्ट बनाया गया है ये कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गन्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके प्रमुख अंग कौन से हैं उसके बारे में दिखाया गया है। आपको बताया था कि इसका मुख्य गोल्स क्या है। सिक्योरिटी एंड पीस, स्टॉप द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये सारे के सारे मुख्य इसके कार्य हैं। अब पढ़ते हैं इसका जो फ्लो चार्ट है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके प्रमुख अंग। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जो इंटरनेशनल ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप्स के। एक क्वेश्चन तो आप इसी से ही तैयार करें कि देयर आर इम्पोर्टेंट ऑफ 6 ऑर्गन्स इन यूनाइटेड नेशंस। सबसे पहले होता है सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट, सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये सारे के सारे मेन ऑर्गन हैं। अब पढ़ते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल से। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक को भी आप साथ के साथ फॉलो करें। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं 15 मेंबर्स होते हैं, सब बताया था कल। सिक्योरिटी काउंसिल में एक नंबर, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, फिर बता रहे हैं कि उससे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनको अधिक पावर भी होती है। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास ही वीटो पावर भी होती है। जो 5 परमानेंट मेंबर के आसान ट्रिक भी बताई थी क्लास में कि कैसे आप याद करें। फक से FUUC, इससे आपको 5 की 5 कंट्री के नाम याद हो जाएंगे। जैसे कि क्या लिखा है, 5 परमानेंट विद वीटो राइट्स, 10 इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर्स टर्म्स। 5 तो परमानेंट मेंबर है और 10 क्या है, अनपरमानेंट मेंबर हैं जो कि 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। डिसीजन बिल्डिंग ऑन ऑल UN मेंबर्स, कि सभा द्वारा 2 निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होगा। कहते हैं कि जो भी डिसीजन होगा UN के सभी मेंबर को मानना होगा। इसके लिए उसने सिक्योरिटी काउंसिल के 2 भागों में डिवाइड किया। सबडायरी बॉडीज, मिलिट्री स्टाफ कमेटी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, फॉर्मर यूगोस्लाविया, रवांडा, पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड मिशंस। कहता है सब डायरी बॉडीज क्या होती है, सहायक निकाय, सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायीकरण जो कि पूर्व में यूगोस्लाविया और रवांडा में क्या है, शांति स्थापक अभियान और मिशन चलाया गया। उसके बाद बताया रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है, संबंध संगठन। जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ में टॉपिक फ्लो चार्ट आएगा आगे जिसके बारे में बताया जाएगा।
वो आपको बताना भी है और करवाना भी है। और शायद मैंने इसको पहले बारे में भी आपको बताया था कि एक IAEA इम्पोर्टेंट एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी ऑफ एजेंसीज। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संबंध संगठन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट टू बोथ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी होगी। अब सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में इंटरनेशनल कोर्ट बताया गया है, आपको बताया था। इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है बेटा? इंटरनेशनल कोर्ट लोकेटेड इन नीदरलैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, आप सभी को पहले ही बताया था। इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस 15 जजेज इलेक्टेड फॉर द 9 years बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बोथ जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल बेस्ड इन द हेग। आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट होते हैं इनमें 15 न्यायाधीश का चुनाव होता है और 9 वर्गों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत से होता है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है, जिसको हाल ही में हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट के जजेज हैं उनका टाइम पीरियड कितने ईयर्स का होता है? 9 years का होता है। उसके साथ में दिया गया है रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉर द सोशल डेवलपमेंट UNRSD। इसके कहते हैं शोध और प्रशिक्षण संस्थान सामाजिक विकास के लिए एक शोध संस्था भी है। इंटरनेशनल कोर्ट के नीचे एक एरो दिखाया गया है पिक्चर में, उसमें बताया गया कि जनरल असेंबली देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 192 मेंबर्स, स्टेट ईच विद 1 each वोट, मेजर डिसीजन रिक्वायर thirds majority, otherwise a simple majority decision not a binding in UN members। जनरल असेंबली क्या है? आम सभा में 193 सदस्यों के प्रतिनिधि सभी को एक समान मत और प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी सामान्य बहुमत की जरूरत निर्णय सभी सदस्य पर भी बाध्यकारी नहीं है। उसके साथ में ही पॉइंट दिया गया है सेक्रेटरीट, जिसको आप सचिवालय के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स कि अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होगा। हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए 5-year टर्म। कि इसका जो प्रमुख प्रधान होगा, महासचिव होगा, जिसकी नियुक्ति सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह से होगी, और इनका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड 5 years का होगा। उसके साथ में दिखाया गया है प्रोग्राम एंड फंड्स का कार्यक्रम और जो कोर्स है कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस ट्रेड डेवलपमेंट का अर्थ होता है बेटा व्यापार करना, विकास करना। और इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। उसके बाद है UNDP जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है विकास कार्यक्रम के लिए। उसके बाद बताया था आपको UNICEF यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वेंट्री चाइल्ड चिल्ड्रन जो बाल कोष है उसके लिए यूज किया गया वर्ड है। उसके बाद है UNFPA क्या है? पॉपुलेशन फंड है। UNHCR हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है। आगे है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य प्रोग्राम। ये सारी की सारी एजेंसियां इसी का ही एक ऑर्गन है। आगे है
सब डायरी बॉडीज, कमेटीज एंड एड होक बॉडीज, समितियां और उसके निकाय, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, संबंध और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स, OPCW, रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए एक संगठन। ही सारा का सारा जो ऑर्गन्स हैं वो दिखाए गए हैं और इन ऑर्गन्स के बारे में ही बताया गया है। उसके बाद बताता है बेटा अदर अदर एंटिटीज। अदर एंटिटीज का अर्थ है बेटा अन्य इकाइयाँ। दैट इज ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, कि मानवाधिकार उपयोग का कार्यकाल। OSCR एक विश्वविद्यालय है संयुक्त राष्ट्र का, वो चला रहा है। उसके साथ में दिया है UNU ज्वाइंट ए प्रोग्राम ऑन HIV एड्स एंड यूनिडाइज, कि HIV एड्स कार्यक्रम के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। उसके नीचे बताया जाता है स्पेशलिस्ट एजेंसी। स्पेशलिस्ट एजेंसियाँ कौन सी है? जो विशेष एजेंसियाँ होती हैं और ये बिना वित्तीय सहायता के हैं। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्लास में भी सारी की सारी एजेंसियाँ एक्सप्लेन की हैं और हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे आगे आती रहेंगी। दूसरी है FAO। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंटरनेशनल मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन IMO। वर्ल्ड मेट्रोपोलिटन ऑर्गेनाइजेशन WMO। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये सारी की सारी एजेंसियां UNO के अंडर ही काम करती हैं। उसके नीचे दिखाया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? मेंबर स्टेट इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द ओवरलैपिंग 3 years टर्म्स। किस सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होगा और 54 सीट्स बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधि द्वारा 54 सदस्य होते हैं। उसके साइड में ही इकोनॉमिक एंड कल्चर के 2 पार्ट दिखाए गए हैं कि फंक्शनल कम्युनिकेशन क्या है। दैट ए ह्यूमन राइट्स ए नेटवर्क, ड्रग्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ ए वीमेन, मानवाधिकार, मादक द्रव्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है बेटा हम ऐसा डेवलपमेंट करें जो हमारे फ्यूचर में भी काम आए, अर्थात फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। उदाहरण के लिए क्या कह सकते हैं कि जैसे वाटर है आज के समय, हम वाटर को स्टोर करें जैसे कि फ्यूचर जनरेशन में भी काम आ जाए, इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके साथ में बताया गया है रीजनल कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन फॉर द अफ्रीका, यूरोपियन, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक वेस्टर्न एशिया। आर्थिक आयोग अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई देश। आर्थिक और सामाजिक आयोग जैसे एशिया, प्रशांत और पश्चिमी एशिया जैसे। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्लास में बताया है। वर्ल्ड WTO आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, आगे आएगा, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन आगे आएंगे। वैसे बता देते हैं ये 195 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और करंट में इसके शायद 194 कंट्री मेंबर है WTO के। उसके बाद जो टॉपिक रहता है हमारा फ्लो चार्ट में ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होती है? न्यायशीता परिषद, सस्पेंडेड ऑन द 1st November 1994 with the independence of the plow, the last union
ट्रस्टी है टेरिटरी। संयुक्त राष्ट्र की न्यायशीलता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पुलाव के आज़ाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से यह परिषद से स्थगित कर दी गई थी। ये आपने आज इसका फ्लो चार्ट देखा है, आपने देख लिया इसको अच्छे से। यूनाइटेड नेशन आपको फ्लो चार्ट क्लास में भी बताया गया है और क्लास में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम होगा रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार हुए। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।